कानूनन जो लड़कियां मायके से अपना हिस्सा लेती हैं उनका मायके से संबंध खत्म हो जाता है। हेलो रेनू, पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तू जल्दी से आ जा। रेनू ने तत्काल में रिजर्वेशन करवाकर मायके पहुंची। ऑटो से उतरकर जैसे ही घर में गई, भाभी ने कहा, दीदी आप पहले पापा जी को पानी पिलाओ। कल रात से उन्होंने एक घूंट भी पानी नहीं पिया है। एक ही बात संकेतों में बोले जा रहे थे कि रेनू आ रही है, उसी के हाथ से पानी पीऊँगा। भाभी ने गंगा जल मिलाकर कटोरी में थोड़ा सा पानी लाकर दिया। मैंने चम्मच से पापा को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद पापा धीरे धीरे थोड़ा इशारों में बोले, बेटा मैं तेरी ही राह देख रहा था, अब मेरे प्राण आसानी से निकल जाएंगे। बस अपने आखिरी वक्त में मैं अपने पूरे परिवार को एक साथ देखना चाहता था। मुझे अंदर ही अंदर रोना आ रहा था, लेकिन कैसे भी अपने आप पर काबू किया। दूसरे दिन सुबह ही पापा हम सबको छोड़कर चले गए। 12 दिन तो लगातार रिश्तेदारों का आना जाना शुरू था। इतने लोगों के बीच रहकर भी मुझे बार बार एक ही बात खाई जा रही थी कि अब मम्मी का क्या होगा, पापा के बिना मम्मी कैसे रहेंगी, क्योंकि 24 घंटे दोनों एक साथ ही रहते थे। क्या भाई भाभी मम्मी से अच्छे से बर्ताव करेंगे? सब भगवान के भरोसे छोड़कर मन को तसल्ली दे देती थी कि सब अच्छा ही होगा। वैसे भी अपना समाज अभी उतना उदारवादी नहीं हुआ है कि एक माँ बेटी के यहाँ आकर रहे। मम्मी खुद भी इस बात के लिए राज़ी नहीं होती। बेटा बहू चाहे जैसे भी रखें, रहेंगी तो वो अपने खुद के ही घर में। वापसी के पहले दिन मम्मी ने भैया से कहा, पापा की संपत्ति में से उनकी निशानी के तौर पर रेनू को कुछ दे देते हैं। वैसे भी आजकल रेनू की स्थिति कुछ अच्छी नहीं चल रही है। तेरे पापा ने भी कहा था कि हम रेनू की कुछ मदद कर देंगे, लेकिन वे कुछ कर पाते इसके पहले ही वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मैंने विरोध दर्शाते हुए कहा, मम्मी मुझे कुछ नहीं चाहिए। पापा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे पढ़ाया लिखाया, अच्छे घर में एवं बहुत धूमधाम से शादी की, और सबसे बड़ी बात बहुत अच्छे संस्कार दिए। हाँ, रेनू ठीक कह रही है मम्मी, इसकी शादी में पापा ने दिल खोलकर पैसा खर्च किया था। और वैसे भी कानूनन जो लड़कियां मायके से अपने हिस्सा लेती हैं उनका मायके से संबंध खत्म हो जाता है। ये बात सुनते ही मानो मेरे और मम्मी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हमने इस तरह की सोच की उम्मीद भैया से तो नहीं की थी। मैंने मम्मी की ओर देखकर इशारों में कहा कि ये सब भाभी का ही सिखाया हुआ होगा, जोरों के गुलाम जो ठहरे, क्योंकि मेरे भैया तो पहले ऐसे कभी न थे। वे तो मुझ पर जान लुटाते थे और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इतने में ही भाभी, जो इतनी देर से चुपचाप सब सुन रही थीं, अचानक बोल उठीं, आपकी बात 16 आने सही है जी। जो लड़कियां मायके की संपत्ति में से अपना हिस्सा लेती हैं उनका मायके से संबंध बिल्कुल खत्म ही हो जाता है। भाभी से ऐसा सुनकर मैं और मम्मी फिर से एक दूसरे की ओर देखने लगे कि देखा, ये सब इसी का सिखाया हुआ था। लेकिन इसके बाद भाभी ने जो कुछ बोला वो हमने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। भाभी बोली, आपने कहा कि दीदी की शादी में पापा ने बहुत पैसा लगाया था, तो क्या हमारी शादी में पैसा नहीं लगा था? क्या हमारी शादी में पापा ने किसी तरह की कोई कंजूसी की थी? नहीं ना। मम्मी जी ने एक बार मुझे बताया था कि जितना सोना उन्होंने दीदी को दिया था उतना ही सोना उन्होंने मुझे भी दिया था। रही बात अन्य सामानों की, तो अपनी गृहस्थी बसाने के लिए उन्होंने हमारे ऊपर दीदी से कुछ ज़्यादा ही खर्चा किया है। मतलब ये कि पापा जी ने बेटा और बेटी दोनों पर बराबर खर्चा किया। तो फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि दीदी की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है? आज पापा जी इतनी ज़्यादा छोड़ कर गए हैं और दीदी के हालात फ़िलहाल कमज़ोर हैं, तो ऐसे में हमें उन्हें कुछ देना चाहिए। क्या आपको याद है कि आपने पापा जी की अंगूठियाँ और चेन आदि लॉकर में रखते वक्त क्या कहा था? यही कहा था ना कि ये मेरे पापा की निशानी है, इन्हें किसी भी स्थिति में मैं कभी नहीं बेचूंगा। हाँ, कहा था। तो फिर क्या? आपने कभी सोचा कि आपके पास तो पापा जी की निशानी के रूप में उनके द्वारा बनाया हुआ इतना बड़ा मकान है, उन्हीं की मेहनत से आज अपनी कपड़े की दुकान पूरे शहर की सबसे बड़ी दुकान है। दीदी भी तो पापा की बेटी हैं।
लेकिन दीदी के पास पापा जी के निशानी के रूप में क्या है? क्या आपको नहीं लगता कि पापा जी के प्यार पर जितना आपका अधिकार है उतना ही अधिकार दीदी का भी है? मैं और मम्मी दोनों भाभी को देखते ही रह गए। भाभी कितना बड़ा कड़वा सच बोल गई। ये सब बातें जानता तो हर कोई है, लेकिन कोई भी भाई भाभी जानते समझते हुए भी इस बात की ओर से अपनी आंखें जानबूझकर बंद कर लेते हैं। हम ही क्यों, भैया को भी भाभी से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ये उनके चेहरे से तो साफ साफ दिखाई दे रहा था। भैया ने भाभी से कहा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी है। मैंने तो समाज से जो कुछ भी सुना आ रहा हूँ वही कह दिया। मैंने इस बारे में इस तरह से कभी सोचा ही नहीं। सच में मेरे पास तो पापा की निशानी के रूप में ये मकान और दुकान सब कुछ है, लेकिन रेनू के पास तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं उसको पापा की अंगूठियाँ और चेन दे देता हूँ। मैं सोचने लगी कि क्यों हम सब लोग भाई के किसी भी गलत बात के लिए या गलत निर्णय के लिए भाभी को ही दोषी मानते हैं। भाई को जोरू का गुलाम कहते हैं। हर वक्त भाभी ही कसूरवार नहीं होती, भाई भी कसूरवार हो सकता है। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। ऐसी और भी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।